सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। के बाहर बंधुओं, आप में से अधिकतर लोग ये बात पर विश्वास करते हैं कि जैनी जो होते हैं वो एक बिजनेसमैन के रूप में होते हैं। हमें कलाकार या अच्छे खिलाड़ी के रूप में कोई नहीं जानता। लेकिन आप सभी को बता दूं, हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि कैसा खिलाड़ी जिसका नाम है सारांश जैन, और जो पहला जैन खिलाड़ी है जो चयनित हुआ भारतीय टीम के लिए और वो श्रीलंका खेलने जा रहा है। एक बार तालियों से अनुमोदना करिए। पिता श्री सुबोध जी जैन साहब, जो कि स्वयं रणजी प्लेयर थे, वो बीमारी के कारण आगे नहीं खेल पाए, लेकिन उन्हें अपने, और मैं निवेदन कर रहा हूं, वो बालक हमारे बीच में है और वो गुरुवर के श्री चरणों में पहुंच रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारतीय टीम का ये मान बढ़ाएगा, पूरे भारत का गौरव बनेगा। हमारा अपना सहधर्मी जैन भाई है ये सारांश जैन। देवेंद्र सज्जनों, ये कितनी बड़ी बात है ना कि आज हमारे साधर्मी बंधु न केवल व्यवसायों में, न केवल उच्च प्रशासनिक सेवाओं में, न केवल कलाकारों के रूप में, किंतु आज देश में अगर खिलाड़ियों की भी बात होगी तो हमारा अपना खिलाड़ी सारांश खेलने जा रहा है श्रीलंका। और वो पिता कितना प्रसन्नचित्त होंगे जिनका बेटा, क्योंकि वो रणजी प्लेयर रहे हैं। रणजी भी खेलना बहुत बड़ी बात होती है कि वो रणजी प्लेयर जो किन्हीं कारणों से जब उन्हें बीमारी हुई तो वो आगे नहीं खेल पाए, लेकिन अपने पिता के सपनों को जिस युवा ने जिया वो है सारांश जैन। एक बार पुनः तालियों के साथ में अनुमोदना करें। सारांश आइए। और मैं आप सभी से एक अनुमति चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस अनुमति को देंगे। क्या आप सभी चाहते हैं कि प्रथम प्रश्न जो है वो सारांश का, एक बार तालियां बजा के अनुमोदना कीजिएगा। अद्भुत। तो बंधुओं, हमारे बीच में हमारे युवा खिलाड़ी जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और खेलेंगे श्रीलंका के विरुद्ध, और वे गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करने के बाद में प्रथम जिज्ञासा जो है गुरुवर के श्री चरणों में निवेदित करेंगे। तो अब मैं सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वे अधोमंच आ जाएं और भू में आकर अपना उच्चासन ग्रहण करें। गुरुवर के श्री चरणों में सारांश जो है वो श्रीफल निवेदित करने के बाद में गुरुवर को के श्री चरणों में जिज्ञासा निवेदित कर रहे हैं। आइए सारांश, एक माइक्रोफोन भैया उन्हें दीजिए। और सारांश के बाद में तैयार रहेंगे सीए रितेश काला स्मृति नगर से। और आइए सारांश निवेदित करिए, यही वहीं से कर लीजिए। नमस्ते महाराज साहब जी। मेरा चयन अभी इंडिया टीम में हो गया है, तो उसके लिए कुछ बताइए। सारांश, हमारा चयन भारतीय टीम में होता है। चयन भारतीय टीम में हो गया है। ऐसा क्या पूर्ण हुआ है जो मेरा आशीर्वाद है, ऐसा क्या पूर्ण हुआ है जो मेरा भारतीय टीम में चयन हुआ है? अब इसके लिए तो यश की अपेक्षा, ख्याति की अपेक्षा से ये मैं कह सकता हूं अच्छा है, मेरा आशीर्वाद। थैंक यू महाराज साहब जी, आपका सारांश, आप ऑलराउंडर हैं, बॉलर हैं या बैट्समैन हैं? मैं ऑलराउंडर हूं सर। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा भविष्य है जो कि भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगा और ऑलराउंड परफॉर्मेंस करेगा। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें सारांश जैन का। आइए सारांश, आकर अधोमंच विराजमान हो और जिज्ञासाओं को श्रवण करें। जो लोग, देखिए थोड़ा सा शीघ्रता से सभी लोग आगे आते जाइएगा। अब थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे होते जाएगा क्योंकि कैमरा जो है वो आपके पास में घूम नहीं पाता है। बंधुओं, जो भी जिज्ञासा निवेदित कर रहे हैं, गुरुवर को नमोस्तु और चुल्लक जी और एलक जी को एक शामी बोलने के बाद में सीधे जो है जिज्ञासा पर आइएगा। अपने संस्मरणों को हम नहीं रखेंगे क्योंकि आज हम चाहेंगे, रविवार है, अधिक से अधिक जिज्ञासा गुरुवर के श्री चरणों में निवेदित हुए। तो सीए रितेश काला जी स्मृति नगर, उसके बाद में श्रीमती संतोष जी बंगाली चौराहे से वो तैयार रहेंगे। आइए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार एक अच्छा शिल्पकार बनने के लिए पत्थर पर नियंत्रण जरूरी है, एक अच्छा लेखक बनने के लिए कलम पर नियंत्रण जरूरी है, वैसे ही गुरुदेव एक अच्छा श्रावक बनने के लिए
हमें कौन कौन से नियंत्रण रखना जरूरी है, कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। एक श्रावक बनने की सबसे बड़ी भूमिका होती है कुलाचार का सम्यक रूप से पालन करना। जो कुलाचार होता है, जैन का जो कुलाचार है, उस कुलाचार को पूर्णतः अच्छी तरह 60 पीढ़ियों से जो कुलाचार रेगुलर चला आ रहा हो, ऐसे कुलाचार को 8वीं पीढ़ी वाला स्वीकार कर लेता है तो वह सच्चा जैन जाति का श्रावक कहलाता है। कुलाचार के बाद फिर हमारे यहां षड आवश्यक कहे गए। 6 आवश्यकों को जो पालता है वो श्रेष्ठतम श्रावक की स्थिति में आ जाता है। उसके बाद फिर जाकर के वृत्ति बनने का, प्रतिमा लेने का वर्णन आता है। 2 श्रावकों को अच्छे श्रावक, पहला कुलाचार, फिर षड आवश्यक पालन करना ही एक अच्छे श्रावक का लक्षण होता है। आज की जिज्ञासा मेरे एक भक्त की अपने इष्ट भगवान के प्रति एवं एक चेले की अपने इष्ट गुरुवर के प्रति समर्पण, श्रद्धा और भक्ति से संदर्भित है। पूज्य श्री, जब आपका गुना पंचकल्याण के बाद बिहार हुआ तो अटकलें लगने लगी और आपकी भाषा में व्हाट्सएप गर्म होने लगे, और जब इंदौर, मेरे शहर इंदौर का नाम आया तो मेरे मन में भी उथल पुथल शुरू हो गई कि मेरे इष्ट गुरुवर मेरे शहर में पहली बार आने वाले हैं। और मैंने अपने इष्ट भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान सैटेलाइट बाबा से प्रार्थना की कि मेरे इष्ट भगवान आपके दर्शन करने मेरे इष्ट गुरुवर आए, ये मेरा सपना है। और ये लगातार 10-12 दिन तक मैं भावना भाता रहा और मेरे और बीच भगवान के बीच ये चलता रहा। मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन 14 जुलाई 2026 को मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सैटेलाइट समाज के कुछ लोगों से चर्चा की और व्हाट्सएप पे भी डाल दिया। लोगों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई। सैटेलाइट समाज के लोग कहने लगे इतने बड़े महाराज हैं, अपने यहाँ कैसे व्यवस्था हो, क्या होगा, और हंसी उड़ती रही। और 20 जुलाई को मैं प्रतिवर्ष गिरनार जी में जाता हूं और लाडू चढ़ाने गया तो वहां भी भावना भाई। 21 जुलाई को जब आपका आगमन होना था, 21 जुलाई को परीक्षा हुई महाराज जी, 2:30 बजे आपका समाचार मिला कि आज महाराज जी का विहार। भाई जिज्ञासा कीजिए, आपने भावना भाई, मैं आ गया, अब आगे बोलो। से पूछा मैंने, नवीन गोदा जी ने कहा कि 10 मिनट बाद सैटेलाइट विहार होगा। अब उस समय देखने वाली स्थिति थी, मेरा चेहरा कुछ और था और जो हंस रहे थे उनका चेहरा। और जब 6:30 बजे आप सैटेलाइट वाले बाबा के दर्शन कर रहे थे, मैं था, आप थे और भगवान थे। बुज्जी जी, मेरा जिज्ञासा यह है कि एक शांति, चलिए आगे बोलिए। 3 बार टोकने के बाद भी आप नहीं रुक रहे हैं तो ये अनुशासनहीनता है। यहाँ टैग टू ऑर्डर, यहाँ कह दिया कि आपको रुकना है तो आपको रुकना ही पड़ेगा। आप अपनी बात किए जा रहे हैं, आप अपनी कहानी सुना रहे हैं। लाखों लोग टीवी पे बैठकर आपको सुनने बैठे हैं कि जिज्ञासा सुनने के लिए बैठे हैं। सब लोगों को कोई बात कहते समय अपनी बात पर ध्यान रखना चाहिए। देश विदेश में सब लोग बैठे हैं कि कोई तत्व की बात मिलेगी और तुम अपनी कहानी सुनाने बैठ गए। सुनाना है तो इतना संक्षेप में होना चाहिए, तुम तो एक बात सुना रहे हो। चलिए, हमारे बीच में ब्रह्मचारी दिनेश कुमार जी के परिवारजन हैं उड़ीसा से। वे गुरुवर के श्री चरणों में जिज्ञासा निवेदन कर रहे हैं। आदरणीय पत्रकार जी से निवेदन है कि आप अलग से इस प्रश्न को गुरुवर के श्री चरणों में निवेदित करिएगा। बंधुओं, ये हमारे ब्रह्मचारी भैया के परिवार से, जो संघस्थ परिवार से जो परिवार पधारा है, उसके पहले मैं आप सभी से एक विशेष निवेदन करना चाह रहा हूं। देखिए, ये जिज्ञासा समाधान है, यहां पर हमें प्रश्न भी बहुत संक्षिप्त में करना है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम संस्मरण इत्यादि या कोई भी बातें वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन यहां पर पूरा विश्व देख रहा है। चलिए, मैं निवेदन करूंगा संघस्थ ब्रह्मचारी जी के परिवार से, आप अपना जिज्ञासा निवेदित करिए। और साथ में अर्पित जी वाणी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आज मेरे साथ में सह संचालन में होंगे। कृपया मंच पर आइए। और ये नियम बना दिया, सुनिए। अभी जैसे उन्होंने प्रश्न किया था ना, तुम्हारे हाथ में माइक आ गया तो सोचना चाहिए, आपने 1 मिनट ज्यादा ले लिया तो एक व्यक्ति की शंका छूट गई, उसको कितना तुम्हें अंतराय कर्म का बंद होगा। इसलिए अब ये नियम बना दिया जाए कि 1 मिनट से अधिक की जिनकी शंका होगी उनका माइक बंद कर दिया जाए।
1 मिनट घड़ी को देख करके, एक अनुराग जी, 1 मिनट से ज्यादा किसी की शंका हो तो माइक वाले से मेरा कहना है माइक बंद कर दीजिए। ओनली 1 मिनट के अंदर शंका करना है। उसी में नमोस्तु में आप लोग लगा देते हो महाराज को, बिरला को, चुल्लक को, पर हमारे परिवार की, हमारे इनकी, ये सब तरीके ठीक नहीं है। आप समझें कितना मूल्यवान है ये जिज्ञासा समाधान, कितना मूल्यवान है। तुम्हें जिज्ञासा फोकट में मिल रही है। ये चैनलों पे दाता लोग लाखों लाखों रुपया दे रहे हैं, तब तुम्हें ये जिज्ञासा मिल रही है। अब उनके लाखों लाखों रुपए की कीमत कितनी है तुम्हारी जिंदगी में? कुछ है ही नहीं। कोई फोकट में नहीं चल रहे हैं चैनल। भक्त अपने पसीने की कमाई लगा रहे हैं, तब जहां करके सारा विश्व जिज्ञासा समाधान किया है। तो आप उनकी कीमत समझिए। मुझे ये बताएं, मुझे मालूम नहीं है विज्ञापन का चार्ज क्या होता है आनंद बाबू? सेकंडों से होता है क्या? विज्ञापन जो आते टीवी पर, उनका चार्ज सेकंडों में होता है कि मिनटों में? कितना होता होगा? लाखों लाखों होता है। 2, 5, 10 सेकंड के लिए होता है। और कितना लगता है विज्ञापन? लाखों रुपया लग जाता है। यहां तुम लेते हो, यहां कितना बड़ा मूल्यवान है। सभी लोगों से मेरा कहना है 1 मिनट से आप घड़ी, माइक वाले आप घड़ी देख के चलो। जैसे 1 मिनट हो जाए तुरंत माइक बंद कर देना, किसी भी हालत, किसी भी हालत। और जो आधे मिनट में करेगा वो सेकंड क्लास, और जो पाव मिनट में करेगा वो फर्स्ट जिज्ञासा करने वाला माना जाएगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।